दोस्तों यह है रायचूर की नाक माना जाने वाला एरिया जिसे हाशमिया कंपाउंड कहा जाता है। कहा जाता है कि सन 1342 हिजरी यानी आज से 100 साल पहले निजाम सरकार के दौर में एक शख्स जिनका नाम सैयद निसार अहमद था, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने अपने बेटे हाशिम जाफरी के इंतकाल के बाद उनकी याद में ये जगह वक्फ कर दी। उसके बाद इस जगह पर साल 1959 से लेकर आज की तारीख तक यानी कुल मिलाकर 70 साल तक यहाँ पर गरीब लोग अपने अपने छोटे मकान बनाकर रह रहे थे। ये जगह यहाँ पर बसे लोगों की नहीं है और ये बात यहाँ के लोग भी मानते हैं और कहते भी हैं। लेकिन यहाँ पर रहना न सिर्फ इन लोगों की जरूरत थी बल्कि एक मजबूरी भी। इस जगह पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि कुछ गैर मुसलमान सभी मिलकर वक्फ को किराया देकर रहा करते थे। इसके अलावा इन सभी का आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइट बिल, हत्ता के म्युनिसिपैलिटी के परमिशन भी इस जगह के एड्रेस पर रजिस्टर हैं। यहाँ तक के यहाँ के लोग अपना वोट भी इसी एरिया यानी वार्ड नंबर 1 में डाला करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रह रहे लोगों की मुश्किलें सन 1987 से शुरू हुई, जब पहली मर्तबा इन सभी को घर खाली करने का नोटिस कोर्ट से मिला। लेकिन उस वक्त इस नोटिस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसको देखते हुए सन 2003 और 2004 के दौरान उस वक्त के वक्फ चेयरमैन नजीर अहमद पंजाबी ने यहाँ के लोगों को 20/25 के हिसाब से एक एक प्लॉट अलॉट किए। लेकिन ये अलॉटमेंट सिर्फ कागजों तक महदूद रहा। फिर सन 2009 में एक और मर्तबा इविक्शन यानी घर को खाली करने का ऑर्डर आया, लेकिन उस वक्त के एमएलए सैयद यासीन ने इसको रोका। फिर उसके बाद 2016 में भी ऐसा ही ऑर्डर हुआ, लेकिन उस वक्त भी रोका गया और अब सीधा 21 मई 2025 को यहाँ के लोगों की जिंदगी तोड़ी गई। यहाँ के रेसिडेंट्स के मुताबिक ये जो घर तोड़ने का काम हुआ है ये कानूनी तौर पर नहीं किया गया। सबसे पहले जो नोटिस इनको मिलना चाहिए था वो उनके हाथ में नहीं मिला और यहाँ पर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो सिर्फ इविक्शन का था यानी घर को खाली करने का। लेकिन अफसरों ने सारे बुलडोजर्स को बुलाकर इनके घर तोड़े। उसके बाद जब घर तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो दोपहर के ठीक 12 बजे वक्फ ट्रिब्यूनल से स्टे का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद सारे घर तोड़े गए और आज की तारीख में ये मामला हाई कोर्ट में गया है, जहां पर कोर्ट ने दोनों तरफों को सुना और उनको सुनाया भी और मौका भी दिया कि इस मामले को आपस में बात करके सुलझा लें। लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं हुआ। इनके मुताबिक हाशमिया वाले लोग तो बात करने के लिए आए थे, लेकिन औकाफ की जानिब से कोई नहीं आया। दोस्तों इस मामले में अब तक हाईकोर्ट में 4 हियरिंग्स हो चुकी हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जब इनके घरों को तोड़ा जा रहा था तो तब वार्ड के इंचार्ज सन्नी, उसके बाद कांग्रेस लीडर और एक्स एमएलए सैयद यासीन के फर्जंदान के अलावा कोई और रहनुमा या सियासतदान या लीडर इन लोगों के लिए नहीं आया और आज भी इनके साथ कोई नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सारे घरों को इस तेजी से और इस तरह से तोड़े गए कि इन गरीबों को अपना घर का सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। घर में बना खाना, बीमार सो रहे लोग और मासूम बच्चे अपने आँखों के सामने अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब और अपनी यादों से सजाए हुए घर को टूटता देखा।
अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी कि यहाँ के लोगों को 2 से 3 दिन का वक्त भी नहीं दिया गया। आखिर क्यों स्टे मिलने के बावजूद इन घरों को तोड़ा गया? घरों को तोड़ने के बाद यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? कोई मॉल बनाया जाएगा या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे या कितने करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए जाएंगे? आखिर इस खाली जगह पर बनाया क्या जाएगा? इसके अलावा अगर ये जमीन वक्फ की है और यहाँ पर लोग इल्लीगल तौर पर कब्जा करके रह रहे हैं, तो क्यों अब तक वक्फ ने किराया लिया इनसे? और क्यों 2003-04 में इन सभी लोगों को प्लॉट्स अलॉट किए गए? क्यों कोर्ट ने इनसे 3 लाख रुपए का किराया वसूल किया अगर ये लोग यहाँ पर इल्लीगल तौर पर कब्जा किए हैं तो? और अगर ये जमीन सरकारी यानी सरकार की है तो अब तक क्यों सरकार खामोश रही? क्यों आज से 70 साल पहले ही एक्शन लिया नहीं गया? दोस्तों, इससे पहले आश्रय कॉलोनी में अंधाधुंध गरीबों के मकान तोड़े गए और अब हाशमिया के मकान तोड़े गए। अब रायचूर की आवाम को इंतजार है कि कब यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वक्फ डिपार्टमेंट रायचूर में कब्जा किए गए वक्फ की जमीनों को इसी तरह से एक्शन लेकर हासिल करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आरटीओ के करीब मौजूद करीम शाह दरगाह की 12 एकड़ जमीन जिस पर लेआउट्स बने हैं। इसके अलावा और भी वक्फ की जमीनें हैं जो कब्जा हो चुकी हैं। इन पर कब एक्शन होगा? क्या कानूनी हथकंडे सिर्फ गरीबों पर इस्तेमाल होते हैं? क्या स्टेट के वक्फ बोर्ड मिनिस्टर जमीर अहमद खान को इन मासूमों की चीखें सुनाई नहीं दे रही? आज यहाँ के लोगों के सर से छत छीन ली गई है, हाथों का निवाला छीन लिया गया है, मासूम बच्चे बेघर और तालीम से महरूम हो गए हैं, बूढ़े और खवातीन बेसहारा हो गई हैं। कौन है जो इनकी पुकार को सुन रहा है? कानून भी इंसानियत को मानता है, लेकिन लाल निगाह रखने वाले लोगों की नजर आज बंद है, इनके कान सुन है और जबान खामोश। अब आगे इन सभी लोगों के साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हाशमिया ग्राउंड की जमीन 30 एकड़ से ज्यादा की है। स्टेडियम से लेकर LIC ऑफिस तक और सब हाशमिया का हिस्सा है और आज सिर्फ 3 एकड़ जमीन बची है, वो भी इसीलिए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इसकी हिफाजत की, वरना आज भी ये 3 एकड़ जमीन पर कोई और कब्जा कर लेता। बहरहाल ये जमीन 30 एकड़ की है या नहीं ये अलग बहस और जांच का मुद्दा है, लेकिन अब देखना है कि हाशमिया की हिस्ट्री अब कैसे लिखी जाएगी। कोई भी सामने नहीं आ रहा, कोई भी लीडर है नहीं है रायचूर में को अच्छे बुरे को बड़े लोग साथ देते बोलते, हमारे कई को साथ नहीं दे रहे, कोई भी सामने नहीं आ रहा हमारे को। हम किसका ने जाको ठहरना? सन्नी साहब साथ दिए, यासीन साहब साथ दिए, हमारे पकड़े। अब क्या भाई के नाते, बाप के नाते से, बच्चों के नाते से हमारे पकड़े, उनकने गए हम, उनको जो अभी बाहर नहीं आए जैसा करे। हम देखो खाने को तरस रहे, वो किराया भरने को नहीं हो रहा, घर अच्छे नहीं मिल रहे, एडवांस है, हमारा हक हमारे को दो बस। हम क्या भी नहीं पूछ रहे, जो है सामने तुम कर लो, हमारे पीछे से जगह दे दो। 35 लोग आए, हम उससे आगे नहीं है। हम इतने सालों से रहते आए, हम गए नहीं, हम जगह हिफाजत करें, हम हमारी जगह हमारे को दो। एट लास्ट फिर उसके बाद में से ये हो गया कि भाई 79 से हमारा किराया बंद कर दिया कि भाई तुम लोग इलीगल है। हम लोग इलीगल नहीं है, हमारे पास रेंट के डॉक्यूमेंट्स है, रेंटल है, म्यूनसिपलिटी परमिशन है, हर घर को नल है या लाइट है। KEB में विदाउट म्यूनसिपलिटी के हम कैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। बहरहाल हर वो चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट्स में 79 से किराया ये लोग बंद करें। तो ठीक है, एविक्शन ऑर्डर ला लिए विथ पुलिस के साथ, वो भी ऐसी पुलिस लाए 300-400 पुलिस आके हमारे घुस गए, सामने का तोड़ दिए, पीछे का तोड़ दिए, सब तोड़ के बेमलिश करे। कोई लीडर हमारे पास आने के लिए रेडी नहीं हुआ। ये ज़माने को जो है सो तकरीबन ये लोग सपोर्ट करें, हमारे को सपोर्ट करने के बावजूद भी ये सन्नी साहब को उनको हरास करके कुछ ये हो गया है कहते, फिर बहरहाल कुछ अंदर चले गए, उन्होंने तड़ी पार हुई है पता नहीं। काउंसलर सन्नी काउंसलर जो हमारे एरिया का, वो बेचारा हमारे साथ ठहर गया। अब सन्नी काउंसलर को ठहरने से हमारे में थोड़ा सा एक ये है, चलो भी हमारे पीछे 1-2 लीडर आ गए, एक यासीन साहब, एक सन्नी साहब। हमको किराया चाहिए भाई, किराए में चाहिए, हमको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। हम खरीदेंगे भी नहीं, जगह कैसा खरीद सकते हो? वक़्फ़ की जगह हम नहीं खरीद सकते, है ना? हाँ, तो इस वजह से हम ये चाह रहे कि भाई आप जो भी करो, हम लोग गलत नहीं हैं। अल्लाह का वास्ता है कि भाई अल्लाह को डरते हैं, हम किसी और से